नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एससी पेट के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं। और यह क्वेश्चन पेपर किसी बच्चे के द्वारा आपका वेब वायरल हो रहा है। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है, आपका इसका आंसर भी हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, आपका पहला है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम आपका आर्थो कार्बोनेट है आपका कैल्शियम। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaCl है आपका है। और दूसरा उसके बाद प्रश्न है कि 18 कैरेट सोने के खरे सोने का परसेंटेज कितना है आपका 80% है। और तीसरा है संतरे में बहुतायत में पाए जाते हैं विटामिन सी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चौथा वाला, इसमें आपका चौथे का आंसर सही है 324। और पाँचवें का जो आंसर सही है, आप लोग पढ़ते चलिएगा, सी वाला आपका विकल्प सही है। फिर इसके बाद आपका छठा है, आपके सामने छठे का आंसर है 4 माइनस √15। और सातवें का जो आंसर है वो आपका 16% आपका घट गया। और फिर आपका आठवां जो आपका आंसर है वो आपका है 37 वर्ष आपका आंसर होगा। और 9 नंबर का जो आंसर है वो आपका होगा विकल्प ए यानी 1000। और फिर 10 का है दर्प का पर्यायवाची है आपका अहंकार है। और मन को हारने वाले के लिए आपका मनोहर बोला जाता है। और गागर में सागर का अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। और आपका यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है, तो इसमें आपका शुद्ध वर्तनी जो आपका सही है सी वाला विकल्प आपका सही है महत्वाकांक्षा। एकल का विलोम है बहुल आपका होगा। और फिर उसके बाद आपका ये पैरा है, इस पैरे से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंडित नेहरू एंजॉयड, तो आपका आंसर इसमें सही है डी वाला सही है, रीडिंग एंड राइटिंग बुक। फिर उसके बाद 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर आपका है विकल्प नंबर डी यानी ह्यूमन इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 17 नंबर है, उसका जो आंसर आपका है कि बी वाला जो विकल्प है आपका सही है। और 18 नंबर का जो आपका सही है वो आपका अब क्यों आपका है। और फिर इसके बाद आपका 19 नंबर का आंसर जो है पॉपुलर आपका सही होगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे देखिए आपका दिया है 20 नंबर मानव से आपका होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये आपका है प्लांट से आपका है। उसके बाद जो है हम लोगों का यहाँ पे जो विकल्प है आपका विकल्प जो है आपका सही विकल्प होगा। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन जो है सही है। और इसमें आपका 21 वाले का आंसर जो है 22 होगा। और 23 वाले का है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार हो तो उसी महीने में सोमवार की संख्या होगी आपका, तो यहाँ पे 5 होगा। फिर उसके बाद आपका सही आंसर आपको मेल नहीं खाता, तो तेल आपका लिक्विड है, बाकी आपके एक ही सामान से बनता है पनीर दही मक्खन। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा भारतीय दूरसंचार कंपनी जो है विश्व की 5वीं, तो आपका रिलायंस जियो। और बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये आपका राजस्थान में है। और संयुक्त राष्ट्र कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है आपका घाना। और निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था, तो ये आपका है पटना में। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में आपका डोपिंग के 2 साल प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसमें आपका है सुमित मलिक आपके हैं। और भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया था, वो आपका हिमाचल प्रदेश। और फिर आपका 31 नंबर है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए आपका UDIS शुरू किया गया था, तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब उसके बाद 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं आपकी सिरिसा बांदला है।
उसके बाद अगला आपका प्रश्न यहाँ पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPAC भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया आपका? तो सी वाला विकल्प आपका सही है, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद जो है इसमें आपका है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे 5 राज्य जो हैं ऐसे हैं। फिर उसके बाद आपका प्रश्न है 35 नंबर, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सोन जोन आपका यहाँ पे है। और फिर स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो विराट कोहली को। अब अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी है आपका? 552। और हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर को। और इसी साथ में आपका ये भी क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस राज्य, भारतीय राज्य या केंद्र शासित उत्सव है? केरल का आपका है। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध है आपका। और इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका है वो आपका आंसर है म्यांमार। तो इसके बाद जो है आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है आपका? मलयालम। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर अंजला एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो यहाँ पे औरंगाबाद में आपका है। तो इसके बाद अगला आपका है, यहाँ पे ये पैरा दिया हुआ है, इस पैरे को आपको पढ़ के जो है आपका इसका आंसर देना है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर देंगे, लेकिन हम भी बता दे रहे हैं अहिंसा और प्रेम होगा। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक अहिंसा और प्रेम। तो इसके बाद आपका 46 नंबर है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बना सकता है आपका अहिंसा द्वारा। और किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग में प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। और फिर होगा नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है नितांत का बिल्कुल, और भली भात भी हो सकता है, दोनों आपका है, लेकिन आपका बिल्कुल जो है आपका सही होगा। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में आपका शांति जो है व्यापार एवं कृषि की उन्नति के लिए। फिर इसके बाद ये भी आपका पैरा, इस पैरे में से भी आपका क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर देना। क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर सही आपका होगा। तो यहाँ पे आपका जो है भ्रम वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य को सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। तो भ्रम पूर्ण विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा से। और विश्व में पारिवारिक लगने वाले परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। और हस्तामलक शब्द से अभिप्रेरित है आपका हाथी के लिए आंवले की तरह। और वैज्ञानिक चिंतन पदबद्ध से आशा है आपका कि वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। फिर उसके बाद विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य जो है आपका सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न हो गया है। नहीं, ये आपका विकल्प सही हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ये पैरा है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे इस पैरा के आधार पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक दिया गया? तो यहाँ पे आपका विकल्प जो है डी वाला आपका आंसर सही होगा। और भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक के प्रतिशत बढ़त है। तो यहाँ पे जो प्रतिशत बढ़त है आपका, यहाँ पे आपका आंकड़ा जो है अपर्याप्त है, पूरा आपका नहीं दिया है, तो इस वजह से आंकड़ा अपर्याप्त है। अब उसके बाद भूगोल इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर है 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने होंगे? तो आपका 75, यानी विकल्प सी सही होगा। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो यहाँ पे 3 छात्रों ने जो है आपके ज़्यादा अंक जो है हासिल किए हुए हैं। उसके बाद जो है हम लोगों का यहाँ पे अगला आपका है कि अगला पैरा है, इस पैरे के अनुसार आपको आंसर बताना है।
कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत आपका है। तो यहाँ पे आपका विकल्प है 22.2%। और उसके बाद आपका 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो कितना था आपका 62.5 आपका MT है। तो इसके बाद अगला आपका है कि उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में था आपका। तो आपका 2017-18 में आपका था ये। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था आपका 3/4 था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो यहाँ पे आपका 17-18 वाला वर्ष था। अब देखिए एक और आपका पैरा से संबंधित आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका है इसके अनुसार जो है वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सम्मेलनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 19.05%। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प है वो आपका सी वाला जो विकल्प है वो आपका सही होगा। अगर निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम होगा, तो कब होगा आपका 2019 में आपका ये आपका आंसर सही है। अब कि अगला आपका है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है आपका। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका 2016 होगा आपका। फिर आपका यहाँ पे देखिए एक और आंकड़ा से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो आंसर है वो आपको हम बताते हैं कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अब देखिए इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। इसका आंसर आपके सामने दिख भी रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि 33.5 आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से ये आपका थोड़ा दिखने रहा खुले खातों के अनुपात कितना है आपका। तो यहाँ पे आपका जो अनुपात आपको बताना है आपका हो जाएगा यहाँ पे 1.04। अब देखिए आपका होगा किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो आपका ट्रेबुल आपका आंसर सही है। तो ट्रेबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों के संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत आपका है। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही है 57.82। निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है सितंबर के महीने में। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन हैं। तो आपका तुकाराम। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और इसी में देखिए आगे इसका आपका है इसमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को। तो इसके बाद आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ था। तो एनी बेसेंट लोकमान तिलक। और चर संहिता संबंधित है तो आपका यहाँ से चिकित्सा से। अब अगला प्रश्न है कि इसमें कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें आपका सही क्रम आपको हो जाएगा पहले इल्तुतमिश, फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी चौथा तीसरा कहाँ है, चौथा तीसरा, ये 2 वाला विकल्प आपका सही है। अब इसमें आपका जो है निम्न से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका ये सी वाला जोड़ा जो है आपका सी वाला विकल्प आपका सही नहीं है। अब अगला आपका प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया। तो आपका नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पे। और बसंत विषुवत होता है आपका 21 मार्च को। फिर अगला आपका प्रश्न है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो निम्न का मिलान आपको करना है। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है
वो आपका हो जाएगा सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा तांबा, तांबा के उत्पादन में। फिर आपका जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नदी तंत्र का नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दूसरा और तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब इनमें से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो आपका पूंजीवादी आपका आंसर। अब क्या आपका यहाँ पे सही है आंसर है बैंक दर का अर्थ होता है, तो बैंक दर का अर्थ होता है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। और 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? RBI गवर्नर के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है कि काजीरंगा उद्यान स्थित है कहाँ पे? आपका है मध्य प्रदेश में। और फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यदि RBI नगद कोषा अनुपात को घटा दे तो साख दर सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। अब अगला आपका प्रश्न है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो समवर्ती सूची में आपका शामिल है। फिर निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो आपका अनुच्छेद जो है 29 में आपका निहित है। अब अगला है ठोस चालक में धारा वाहक होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और अंत में आपका है क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कि संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 21A से है। तो ये आज का हमारा जो है वीडियो रहा। और ये पूरा जो है आपका पहले शिफ्ट का जो है पूरा आपका पेपर ही है। यह पेपर किसी बच्चे के द्वारा आपका वायरल हो रहा है, तो इस यहाँ से आपका बनाया गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।